हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ पर आपके सामने हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। एसएससी जीडी 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया है। और ख़ास बात क्या है कि बहुत बड़े नंबर में वैकेंसीज़ यहाँ पर आपके लिए आई हैं। 39,400 कुछ वैकेंसीज़ हैं, बहुत बढ़िया वैकेंसीज़ हैं और कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं अभी कुछ टाइम से। तो बहुत टाइम स्टूडेंट वेट भी कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे करेंगे चीज़ों को। और एसएससी जो है वो बहुत बढ़िया फ्लो में चल रहा है। एसएससी इस टाइम बहुत अच्छे फ्लो में चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें जो है वो आगे लेकर जा रहा है। तो यही आपका नोटिफिकेशन जो आया है, मैं डायरेक्ट वेबसाइट से आपको लेकर चलूँगा। नोटिफिकेशन के बारे में मोटी मोटी बात करेंगे, क्या चीज़ें नई हैं, क्या चीज़ें पुरानी हैं, एंड देन उसके बाद कुछ खास बातें हैं जो एंड में यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर आप पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। ये एसएससी की वेबसाइट है ssc.gov.in। ये देखिए यहाँ पर नोटिस बोर्ड ये आपके सामने है ना। इसको आपने खोला, ये उन्होंने अभी जारी किया है 5/9 यानी कि आज 2024 को। ठीक, कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। अच्छा खासा टाइम दिया है इन्होंने आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए। आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम जो है आपका इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ 13 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। तो आप जो भी लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे उसमें आप ये एग्जाम जो है अपना आप दे सकते हो। ठीक है, आपका यहाँ पर पैटर्न क्या रहता है? आपका यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल होता है, फिजिकल और मेडिकल होता है। ठीक है, सीबीई होगा, फिर आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और आपका ये है जो मेडिकल होगा। देन आपका यहाँ पर जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका होता है। कौन कौन से यहाँ पर डिपार्टमेंट इसमें भाग लेते हैं, क्या सैलरी रहती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पे लेवल 1 रहता है आपका सिपाही इन एनसीबी, जो आपका नारकोटिक्स वाला जो ब्यूरो है। 18,000 बेसिक होती है यहाँ पर। और पे लेवल 3 होता है यहाँ पर आपकी बाकी सारी पोस्ट के लिए, जिसमें आपका यहाँ पर 21,700 आपकी बेसिक पे रहती है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी, ये आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं। ये आपके यहाँ पर सीएपीएफ के डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पर से इसमें आप जा सकते हैं ये जॉब लेने के बाद। टोटल मेल के लिए वैकेंसीज हैं 35,600 और टोटल फीमेल के लिए वैकेंसीज हैं 3,869। टोटल है आपकी 39,481। ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर है। टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज आगे बढ़ सकती हैं, चांसेस रहते हैं हमेशा वैकेंसी बढ़ने के, तो मे बी वैकेंसीज आगे और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, 10% वैकेंसीज जो है आपकी ये एक्स सर्विसमैन के लिए ऑलरेडी होती हैं। ठीक, एज लिमिट की बात करें, 1/1/2025 तक आपकी 18 साल, मतलब आपकी जो एज लिमिट है यहां पर क्या होनी चाहिए? 2 तारीख पहला महीना 2002 से पहले ना हो और 1 तारीख पहला महीना 2007 से बाद में ना हो। 18 से 23 तक आपके यहां पर एज लिमिट है। 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज लिमिट आपसे यहां पर मांगी गई है। ओके, चलिए बात करते हैं यहां पर क्वालिफिकेशन की। तो 10th आपसे यहां पर मांगा जाता है। मैट्रिकुलेशन अगर आपने की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कोई बड़ी आपसे यहां पर एज लिमिट भी आपसे नहीं मांगी गई है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो सीधा हम चलते हैं यहां पर आपके एग्जाम के पैटर्न पर, है ना। आगे चलते हैं सीधा एग्जाम के पैटर्न पर। देखिए ये रहा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये पूरा वीडियो, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से आप इसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने एनसीसी के पास, आपके पास सर्टिफिकेट है, 3 कैटेगरी होती है एबीसी। सी सर्टिफिकेट है तो 5%, बी सर्टिफिकेट है तो 3%, ए सर्टिफिकेट है तो 2% का आपको यहाँ पर बोनस मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, एनसीसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये इसी वेबसाइट से जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ssc.gov.in से अप्लाई जाके आप इसको कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, फी कितनी है? 100 रुपीज आपके यहाँ पर आपकी फी होती है, ज्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं आपका। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं और अगर आप एक मेल हैं तो 100 आपको यहाँ पर पे करना ही करना है। और अगर आप फीमेल हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं और ESM के, उनके लिए एग्जम्पशन है फीस का, फ्री है आपके लिए फॉर्म। ये एसएससी अपना हर एग्जाम के लिए करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अब जरा एग्जाम के जो आपका पैटर्न है उसकी, है ना। क्या पूछते हैं आपसे एग्जाम में? मैंने आपको बताया था कि एक आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पर क्या होता है? फिजिकल होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या होगा? आपका यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, टोटल सवाल आपके 80 हो गए। मार्क्स होते हैं आपके यहाँ पर टोटल 160। ठीक है,
हर एक सेक्शन आपका यहाँ 20x2 मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 40 होते हैं। आपको मिलता है 1 घंटा करने के लिए 80 सवाल। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में आपके पास ऑप्शन होता है, इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो एज ए लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज वो अलग है, वो कंप्लीट के लिए है। ये इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज जो होती है हमारी, जो हम ग्रामर्स को बोल सकते हैं या फिर लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो वाला पार्ट हमारा ये होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका यहां पर क्या होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, एंड देन आपका यहां पर पीएसटी वगैरह, पीएसटी आपका होता है, पीएसटी पीईटी आपका होता है। सिलेबस क्या है, ये आपका सिलेबस यहां पर मेंशन्ड है, बहुत बेसिक सिलेबस है रीजनिंग का। फिर आपका जनरल अवेयरनेस, वही आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, साइंस, ये सब कुछ आपका आता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 तक के लेवल की आपको यहाँ पर मैथ्स देखने के लिए मिलती है, जिसमें क्या परसेंटेज है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, डेसिमल है, रेशियो है, ये सब कुछ मिलता है। ठीक है, एडवांस यहाँ पर आपको बहुत उतने हाई लेवल की देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक, बात करते हैं फिर आपके इंग्लिश हिंदी, तो आपको बेसिक इंग्लिश हिंदी समझ में आनी चाहिए, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, वर्ड यूसेज हो गया, ये सब आपको जो है पता होना चाहिए। ओके, देन आपका यहाँ पर पीएसटी होता है, फिर आपका पीईटी होता है। अब पीएसटी पीईटी आपसे यहाँ पर क्या मांगा होता है, अगर आप लद्दाख रीजन के नहीं है और मेल है तो आपको 5 किलोमीटर यहाँ पर 24 मिनट में लगानी है, और फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर आपको यहाँ पर 8.5 मिनट में लगानी है। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो 1.6 किलोमीटर आपको यहाँ से 7 मिनट में करनी होती है, और 800 मीटर आपको यहाँ से 5 मिनट में जो है वो करनी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। देन आपके स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है वो मेंशन्ड है। अगर आप मेल हैं तो चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का। फीमेल के लिए क्राइटेरिया नहीं होता है चेस्ट में, बाकी सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, फिर आपका मेडिकल होगा, है ना, वहां पर आपके डीवी होगा, सर्टिफिकेट होगा। तो ये है भाई नोटिफिकेशन पूरा का पूरा जो मैंने आपको बता दिया है। जितना शॉर्ट में मैंने आपको बताना चाहा मैंने आपको बता दिया, मोटी मोटी बातें मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी बता चुका हूँ। तो अब सारी चीज़ें आपके ऊपर है, अपने ऊपर है कि यहाँ से चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। 10वीं की है, 12वीं में है, फिर भी ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन में भी हो तो फॉर्म को फिल कर दो, जरूरी है। कंपटीशन में जाना बहुत जरूरी है, कंपटीशन में जाइए, कंपटीशन देखिए कैसा है। चाहे आप छोटे लेवल का एग्जाम निकाले, बड़े लेवल का एग्जाम निकाले, हर एग्जाम निकालना है। गवर्नमेंट जॉब आपको कहीं ना कहीं आपके जो मोटिवेशन है उसको बूस्ट करती है, तो फॉर्म को फिल जरूर कीजिएगा। प्लस अगर आपको उनके मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको कोर्स चाहिए, कोर्स भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। एक मॉक टेस्ट फ्री है, बाकी मॉक टेस्ट के लिए आपको पे करना होगा। तो आपको एग्जाम भी सर्च करना है गूगल पर, आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको हमारी वेबसाइट जो ओपन मिलेगी। मॉक टेस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ जाके आप एसएससी सेक्शन में आप जाएंगे, ये आपका जीडी कांस्टेबल, यहाँ पर जाते ही ऐसे करके आपको ये मॉक टेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, 149 में आपको यहाँ पर 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 4 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, 118 यहाँ पर आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, और 497 आपको यहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे। तो सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, है ना। ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, ये छोटे छोटे जो टेस्ट हैं आपको, मिनी मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, सभी आपको यहाँ पर जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, यही मुझे आप तक मैसेज कन्वे करना था। अब अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड विद आई एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। जितनी जल्दी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई बताई हैं, आई होप आपको समझ में आई हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, मॉक टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट कीजिए, एक बार कोर्स के डेमो को चेक कीजिए, एंड अपनी पढ़ाई में आप लग जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।